Good morning. Students, as in the previous video, we have completed our chapter number 3, factors and multiples, and I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. So now today we will discuss about our chapter number 4, that is fractions. So let's start. तो students, fractions हम लोग previous classes में भी पढ़ के आए हो, है ना? आप fourth में भी पढ़ते आए हो, third में भी पढ़ के आए हो. So ऐसा है कि बस सिर्फ रिवाइज करना है इसको. एक बार अगर आप वापस रिवाइज करते हैं तो आपको याद आ जाएगा सारा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है ना. So let's start. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? When a whole number is divided into equal parts, then each equal part is called fraction. यानी कि ये जो फ्रैक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक होल नंबर का ही पार्ट होता है ना. ये भी होल नंबर का ही पार्ट होता है जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, a/b. ये होता है फ्रैक्शन फॉर्म. इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स. इसमें ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर. और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये जो फ्रैक्शन होता है वो एक होल नंबर का ही पार्ट होता है, और जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जो ईच इक्वल पार्ट होता है ना, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं. फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? a/b फॉर्म होता है, जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर. जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे ना, आपको शेडिंग वाला दिया होता था कि चलो 1 पार्ट शेड करना है, 2 पार्ट शेड करना है. अब इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हो? टोटल पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4. तो नीचे क्या आएगा? हमेशा 4. यानी जो होल नंबर है ना, टोटल पार्ट्स जो है वो हमेशा कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में. और जितने शेडेड है वो कहाँ आएंगे? न्यूमरेटर में. तो शेडेड कितने हैं स्टूडेंट्स? 1. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे ये हुआ फ्रैक्शन. अब आपको पता चल रहा है कि ये पूरा टोटल कितना है? 4 है ना. उसमें से शेडेड कितना है? 1 है ना. दैट मींस कि ये जो 1 पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? ये इसका फ्रैक्शन है. यानी टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट को शेड किया हुआ है? 1 पार्ट को शेड किया हुआ है ना. ओके. अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन तो हमने देखा, लेकिन फ्रैक्शन की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये बहुत यूजफुल होते हैं. सो लेट्स रिकॉल इट. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर मैंने आपको बताया है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो जब भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होगा, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे कि 3/8. यू कैन सी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे. 5/9. इसमें भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है ना स्टूडेंट्स. तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स बहुत बार डिफाइंस में आ जाता है, ब्रांच में भी आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. तो जिसमें भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा. यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से. तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो इम्प्रॉपर में उसका उल्टा है. व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे प्रॉपर में मैंने बताया कि अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इम्प्रॉपर में उसका उल्टा है कि अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे कि एग्जांपल है 5/3. इसमें आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है स्टूडेंट्स, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सेम यहाँ पे 7/5. ये भी तो न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से. तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स थर्ड क्या है? लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. यानी जितने भी जो फ्रैक्शंस होते हैं, अगर जिसके भी डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सेम होना चाहिए. जैसे कि 5/8, 3/8, 6/8. As you can see, the denominator is same. इन सब में डिनोमिनेटर सेम है ना स्टूडेंट्स. तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस. याद रखना, सिंपल आपको याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं?
लाइक फ्रैक्शन। आपको पूरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, मेन जो पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन, उसका उल्टा स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा स्टूडेंट्स तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि 5/7, 3/8, 4/5, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो उनको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक तो पूरा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक पूरा नंबर होना चाहिए और एक फ्रैक्शन भी होना चाहिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, दिस वे, जैसे कि 2 3/5, 2 पूरा होल नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये होल नंबर है ना 2 पूरा, और ये वाला फ्रैक्शन फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट आपको, तो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स, जैसे कि 3/1/5, ये भी होल नंबर है, 3 जो है पूरा होल नंबर है, और ये जो 1/5 है वो क्या है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है ना, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, या फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट फॉर्म में करना होगा तो वो कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अगर आपको कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेना क्योंकि आप लोग ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो ये आपका सिर्फ रिवीजन हो गया है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफाइन पढ़ी थी, हमने देखा था कि होल नंबर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखना, ये जो दोनों डिजिट्स होती है ना स्टूडेंट्स, इनको हमेशा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट्स को आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसके जो यहाँ पे ये जो डिजिट है ना उससे प्लस करना है, और डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज वापस लिखना है। कैसे, जैसे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 का क्या होगा 30, डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस नंबर, यहाँ जो भी नंबर है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई में ऐड करना है, तो 6 5 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31, और डिनोमिनेटर में 6 है तो वापस 6। बहुत इजी है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है आपको, हमेशा मल्टीप्लाई, उसमें जो भी आंसर आ रहा है उसमें इस वाले को प्लस करना है, और डिनोमिनेटर में जो डिजिट है वही आपको लिखनी है, दिस इज योर आंसर। अगर आपको सिंपली बोला है कि कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, तो बस आपको यही करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वेरी इजी, आई थिंक कि आप सबको पहले भी पढ़ के आए हो, इसलिए कोई टफ चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग सारे इंटेलिजेंट हो वैसे, है ना। ओके, अब इसी तरह स्टूडेंट इसका अगर उल्टा करना हो आपको, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में करना था, वो तो बहुत इजी था। अब अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको मिक्स में करना है, वो भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। जैसे आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है 19/5, इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करो। जैसे 19 को किससे डिवाइड करना है हमको, 5 से, है ना, 19 को 5 से डिवाइड करना है। अब नॉर्मल डिवाइड आप लोग करते हो ना, वैसे ही आपको डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो 19 से छोटी डिजिट कौन सी आती है, 5 4 से 20 होता है ना, 20 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे बड़ी डिजिट तो आप ले नहीं सकते हो, इसलिए 5 3 15 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे 0। अब देखो 5 के टेबल में 4 नहीं आता है ना स्टूडेंट्स, तो बस आपको यहीं पे स्टॉप करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0 पुट करके यहाँ पे पॉइंट करके आंसर ले लो, वैसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो जहां तक डिवाइड हो रहा है वहीं तक करोगे, अब यहाँ पे नहीं है तो यहीं पे स्टॉप कर दो। अब इसको लिखना कैसे स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में आएगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में आएगा। ये जो रिमाइंडर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में है
डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में जो है वही आएगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे ऊपर आएगा और जो क्वोशिएंट है आपका वो यहाँ पे आएगा, ऐसे बोलना। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये कन्वर्ट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको तो उसको लोएस्ट फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट हमने भी देखा था कन्वर्ट करने वाला, मैंने बताया था आपको, ये तो बहुत सिंपल था। और हमने भी ये भी देखा था कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। और एक चीज और रह गई थी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दी कि अब इसको आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे स्टूडेंट्स। मैंने बताया था इन दोनों को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, उसमें इस डिजिट को क्या करना है, प्लस। तो 15 प्लस 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90, और जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर है। यही हमारा आंसर सही है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या नहीं। ओके, अब ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सबसे पहले आपको समझ में नहीं आया होगा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं, है ना। चाहे आपको जैसे 1/5 दे रखा है और 2/10 दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग को मैं पूछ रही हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या स्टूडेंट्स? तो आप लोग बोलोगे नहीं, ये दोनों तो इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये तो 1/5 है, ये तो 2/10 है, ये तो इक्वल है ही नहीं ना। बट मैं बोलूंगी दिस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाई? देखो, इसको लोएस्ट फॉर्म में तो आप कर नहीं सकते हो ना। लोएस्ट फॉर्म का मतलब आप लोग पहले पढ़ के आए हो, जैसे कि अगर दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं स्टूडेंट्स, वही होता है लोएस्ट फॉर्म। तो इसको तो और कुछ कैंसिल कर नहीं सकते हम लोग, बट इसको कर सकते हैं ना। 2 की टेबल से 10 कैंसिल हो सकता है ना। 2 की टेबल से 2 कितनी बार कैंसिल होगा, 1 और 2 की टेबल से 10 5। तो इसका आंसर भी 1/5 और इसका आंसर भी क्या मिलेगा मुझे, 1/5 मिला कि नहीं मिला। तो हुए ना दोनों इक्वल। यानी जरूरी नहीं है कि 1/5 और 1/5 ही देगा वो आपको ऐसे डिजिट्स भी दे सकते हैं, तो वो आपको चेक करना आना चाहिए। आप कैंसिल आउट करके चेक करोगे कि दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। समझ में आया? अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट, तो जैसे मैंने आपको दे दिया कि 3/2 है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और दिया होगा स्टूडेंट आपको, है ना। अगर आपको ऐसा दिया होगा तो फिर आपको आना चाहिए कि ये भी इक्विवेलेंट है या नहीं, कैसे चेक करोगे। देखो 3 और 2 तो सेम टेबल से हो ही नहीं सकते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 12 और 8 ये दोनों सेम टेबल से हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, दोनों 2 से भी हो सकते हैं, दोनों 4 से भी हो सकते हैं। मैं 4 से कर रही हूँ, 4 से ही जाएगा 3 टाइम्स और 4 से ही जाएगा 2 टाइम्स। इसका आंसर क्या मिलेगा, 3/2। यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे भी 3/2, सेम आंसर आ रहा है ना। दैट मीन्स कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना हो तो आप इस तरह से चेक करोगे, अगर आंसर सेम आ रहा है तभी वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो स्टूडेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, अब इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक नहीं करना है, बट आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, इसमें फाइंड करना है। अब कभी भी स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको लिखने के लिए बोला गया ना, तो आप कभी भी, और यस एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सब भी लिखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये रूल है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, सपोज मैंने बोला कि आपको इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, 5 है ना। अब स्टूडेंट अगर आप इसको, मैंने क्या बोला है, अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो वो इक्विवेलेंट बनेगा ना स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 1 तो 2 ही आएगा, और ऊपर 1 से करें तो नीचे भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 1 4, यानी यही तो आंसर मिल जाएगा। अगर मैं 1 से करती हूँ तो वापस यही मिल जाएगा ना। इसलिए कभी भी स्टूडेंट अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हो ना, तो आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि हमको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, सेम ये तो लाना ही नहीं है हमको, इसलिए आप कभी भी 1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो स्टार्ट आपको कहां से करना है, 2 से। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला है तो आप 5 लिखो, आपको 6 बोला तो आप 6 लिखो। बट अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो आप स्टार्ट हमेशा कहां से करोगे, 2 से। अब मैं पहले 2/4 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है कि दोनों ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और 4 2 8। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट
जैसे आपको पता है कि 2 की टेबल आती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 3 से करो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 2 से किया 3 से किया 4 से किया, अब किससे करेंगे 5 से, तो 2 5 जा 10 और 4 5 जा आई हैव मिस्टेक या यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 16 बिकॉज 4 से किया है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और फिर हम करेंगे 6 से 2 6 जा 12 और 4 6 जा 24। मैंने आपको बोला था कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो ये 5 ओके स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बोला है कि अगर कभी भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हो तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 को पहले 2 से किया है और मैंने बोला तो एक चीज याद रखना कि आप कभी भी उसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से। तो 2 से किया, दोनों को 2 से करना है, फिर दोनों को 3 से किया है, फिर मैंने दोनों को 4 से किया, फिर दोनों को 5 से किया है, 2 को 5 से किया तो 10 और 4 को 5 से किया तो 4 5 जा 20, फिर 2 को 6 से किया तो 2 6 जा 12 और 4 6 जा 24। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, अदरवाइज आप ऐसा मेथड भी फॉलो कर सकते हो। जैसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से, फिर इसी तरह दिस इज 2/4 मल्टीप्लाई 3/3 तो 6/12, इसी तरह भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो बस एक चीज ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसको 2/4 दे रखा है ना स्टूडेंट्स, इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2/4 आंसर ही आएगा सबका। जैसे देखो 4/8 मैं आपको बताती हूँ एक करके, 4/8 है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इन दोनों को मैं अगर 2 की टेबल ऐसे तो आप बताओगे कि भाई 4 से 8 डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, बट हमको सेम वैसा वाला अगर लाना है तो इन दोनों को 2 की टेबल से कर सकते हैं ना हम लोग। 2 से ये जाएगा 2 पर और 2 से ये जाएगा 4 पर, तो 2/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम। इसी तरह 6/12 में भी ऐसे होगा, आप दोनों को 3 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4, यानी इन सबको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हो तो 2/4 आंसर आएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ही ये होता है स्टूडेंट्स कि सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब देखो एक मेथड तो क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली पता है 45 से 60 कैंसिल हो नहीं सकता है और ना 60 से 45 हो सकता है, फिर अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप एक मेथड ये फॉलो कर सकते हो कि दोनों जिस सेम टेबल से जाएंगे ना स्टूडेंट्स तब तक आपको करते जाना है। अगर दोनों सेम टेबल से जा रहे हैं उसी से करना है स्टूडेंट्स। कैसे, देखो फर्स्ट मेथड मैं बताती हूँ आपको, 45/60। अब मुझे पता है कि 2 से ये नहीं जा सकता है, ये तो जा सकता है ना, पर ये नहीं जा रहा तो फिर हम कर भी नहीं सकते है ना, क्योंकि दोनों सेम टेबल से जाने चाहिए। अब हम देखते हैं 3 से, तो 3 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, सेम टेबल से जानी चाहिए ना स्टूडेंट्स, तभी आप कैंसिल करोगे। लोएस्ट फॉर्म का मतलब भी ये होता है कि जब तक कैंसिल होता जाता है तब तक आपको करना है, जब नहीं हो रहा है वहीं पे सॉल्व करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना। तो जैसे 3 से ये जाएगा 15 बार और 3 से ये जाएगा 20 बार, तो मुझे आंसर मिला 15/20। अब स्टूडेंट्स 3 से ये जा सकता है लेकिन ये तो जा नहीं सकता, 4 से ये जा सकता है लेकिन ये नहीं जा सकता है, 5 से दोनों जाएंगे तो 5 से करेंगे, तो 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स, तो अपना आंसर मिला 3/4। अब तो दोनों कैंसिल हो नहीं सकते एक दूसरे से और ना सेम टेबल से, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। यानी कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दोनों जब तक सेम टेबल से हो रहे हैं तब तक आपको कैंसिल करते जाना है, जहां नहीं हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। पर ये रूल है कि दोनों सेम टेबल से होने चाहिए, जैसे दोनों यहाँ पे 3 से हो रहे थे, फिर दोनों यहाँ पे 5 से हो रहे थे, ऐसा नहीं कि ऊपर आपने किसी और डिजिट से किया और नीचे किसी और डिजिट से, आपका आंसर गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। एक तो इसका ये मेथड है कि आप ऐसे कर सकते हो और एक इसका और मेथड है बाय HCF, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था कि अगर आपको फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में करना है, लोएस्ट फॉर्म भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है, तो कैसे करोगे। एक मेथड मैंने आपको बताया था कि दोनों जब तक सेम टेबल से होते जा रहे हैं तब तक आपको करना है, तो ये मेथड तो बहुत ईजी है। और इसके अलावा एक और मेथड भी ईजी है स्टूडेंट्स, HCF वाला मेथड। अब HCF कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको प्रीवियस हमने जो चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3 फैक्टर
कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आता है सबको, है ना। तो एचसीएफ मेथड से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो 45 और 60 है ना, तो आपको इन दोनों का क्या लेना होगा, एचसीएफ। 45 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा पहले। तो 45 और 60 का मैंने एचसीएफ निकाला तो मुझे मिला है 50। एचसीएफ कैसे फाइंड करता है, सबको पता है कि जब तक दोनों सेम टेबल से जाएंगे तब तक ही आप करोगे। तो इन दोनों का आपको सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आ रहा है ना फिर उनसे इस दोनों को डिवाइड करना है। जैसे मुझे इन दोनों का एचसीएफ मिला है 50, तो अब मैं 45 को भी डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स 15 से, और 60 को भी डिवाइड करूंगी मैं 15 से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मेथड तो इजी है बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड। 45 एचसीएफ मेथड से अगर आपको, और अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया कि एचसीएफ मेथड से करना है तो फिर तो आपको ये मेथड भी आना ही चाहिए ना स्टूडेंट्स। अगर नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया कि कौन सा मेथड यूज करना है, एचसीएफ मेथड करना है, तो फिर आपको इसी मेथड से करना होगा। तो उसके लिए आपको इन दोनों नंबर से क्या लेना होगा, एचसीएफ, और जो आपको एचसीएफ का आंसर मिल रहा है ना उसी से इन दोनों को डिवाइड करो। एचसीएफ मिला है मुझे 15, तो मैंने 45 को भी 15 से डिवाइड किया और 16 को भी 15 से डिवाइड किया है। अब इसको डिवाइड करते हो तो ऊपर आंसर मिलेगा 3 और नीचे आंसर मिलेगा 4। ये आपका हो गया आंसर। आंसर तो सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, दोनों में चेंज नहीं होगा। बट और आई थिंक कि दोनों ही मेथड्स बहुत इजी हैं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम भी हमने अच्छे से समझा है कि कैसे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाटएवर आई हैव टॉट यू टुडे, आई होप दैट वाज क्लियर टू यू ऑल। बस आपको क्या करना है कि इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना